बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुबैर और आप देख रहे हैं सब्बाए रूह, जहाँ से उठती है रूह की सुकून देने वाली हवा। यहाँ हम सुनाते हैं वो वाक़यात जो सिर्फ दिल को नहीं ईमान को भी रोशनी कर देती है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जो एक क्रूर बादशाह की पूरी हुकूमत को तबाह कर देगा, और वो बादशाह इतना खतरनाक था कि उसने हजारों मासूमों का कत्ल करवा दिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, वो बच्चा न सिर्फ बच गया बल्कि आग के समंदर में भी हंसता खेलता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाक़या। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दिल दहला देने वाली कहानी जो आपको अंत तक रुलाएगी, हैरान करेगी और ईमान को मजबूत कर देगी। लेकिन रुकिए, क्या आप तैयार हैं यह सुनने के लिए कि एक छोटा सा मच्छर कैसे दुनिया के सबसे बड़े खुदाई के दावेदार को मौत का घाट उतार देता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज्जार था। उस जमाने में नामरूद नाम का एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता और उन पर बहुत खर्च करता। एक जमाने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया और फिर हुकूमत करते करते वह खुदाई का दावेदार हो गया। अपने भूत बनाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को यह हुक्म दे दिया कि वह उसके आगे सजदा करे। एक दिन उसके शहर के कुछ जादूगर उसके पास आए और कहने लगे कि यह बादशाह सलामत, इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और आपके दीन दोनों को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने जब यह सुना तो वह बेचैन हो उठा और उसने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हो उन सबको कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई और रात के अंधेरे में इस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। सामने एक नहर दिखी, उसी के पास एक गुफा थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और रोते हुए उसी गुफा में छोड़कर घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वो रोजाना उसी गुफा में आती और लड़के को जिंदा देखती तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वह देखती कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं। अल्लाह का ऐसा करिश्मा देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ हैरान रह जाती और फिर अपने बच्चे को उठाकर गले में लगा लेती, दूध पिलाती और फिर रोती हुई घर वापस आ जाती। इस तरह जब भी मौका मिलता तो बच्चे को दूध पिलाकर वापस लौट आती, और जब कभी भी माँ के पहुँचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहिम अपना अंगूठा ही चूसकर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना एक हफ्ते में इतना बढ़ पाते, और एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना एक महीने में बढ़ पाते, और एक महीने में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे एक साल में इतना बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूझबूझ पैदा हुई तो एक रात में अपनी अम्मी से पूछने लगे, क्या इस गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुश्मनों के डरों से तुम्हें यहाँ छिपा रखा है, वरना अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलना है, मुझे यह घुटन महसूस होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गुफा से बाहर निकल आए। रात में आसमान पर चमकते सितारों को देखा तो बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं मानता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं दिल लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गई तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, इसकी रोशनी सबसे तेज है। लेकिन जब सूरज भी डूबने लगा तो हज़रत इब्राहिम सोच में पड़ गए और बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल में है, किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप अजार को सुनाई। अजार अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने भूतों को बुरा भला कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की, तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और हजरत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा खुदा कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उसी ने सबको पैदा किया है, वही मारता है, वही जिंदा करता है। नमरूद ने कहा, मैं भी किसी को भी मार सकता हूँ और किसी को भी जिंदा कर सकता हूँ, इसलिए इन सब का खुदा मैं हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आजाद कर दिया। फिर उसने कहा, देखो इब्राहिम, मैंने एक को जिंदगी दी और एक को मार डाला। अब देखो, लोगों की जिंदगी और मौत देना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ नमरूद, मेरा अल्लाह सूरज को रोजाना पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो इस सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह जवाब सुनकर नमरूद और उसके दरबारी हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब क्या दें। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप अजार से पूछा, ए वालिद, यह कैसी मूर्ति है जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन उनके आगे सजदे करते हो? अजार ने कहा, ए इब्राहिम, यही हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वालिद, क्या आप ऐसे पत्थरों की पूजा करते हो जिनका ना कान है, ना आँख है और ना जाने तुमको फायदा पहुँचा सकते हैं और ना ही नुकसान? अजार ने लाजवाब होकर कहा, ए इब्राहिम, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो बहुत सख्त सजा पाएगा और लोग तुझे पत्थरों से मारेंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया, बता देंगे कि इन भूतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं है और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता और अच्छे अच्छे खाने पकाकर भूतों के सामने रखकर ईदगाह चला जाता। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईदगाह साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। जब सब लोग ईदगाह चले गए तो हजरत इब्राहिम उन मूर्तियों के पास पहुंच गए और उनसे मजाक में कहा, ए भूतों और मूर्तियों, ऐसा अच्छा खाना जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है उसे तुम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं खाया? दोस्तों, वह पत्थर के भूत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते? जब भूतों ने कोई जवाब ना दिया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे भूतों को तोड़ डाला। किसी के हाथ काटे और किसी के कान, मगर उस जगह पर जो सबसे बड़ा भूत था उसको कुछ भी ना किया और सारी छोटी मूर्तियों जो छोटी छोटी थी उनको तोड़ने के बाद कुल्हाड़ी उस बड़े भूत के गले में डाल दी और भूत खाने का दरवाजा बंद करके जल्दी से अपने घर आ गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर भूत खाने में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। किसी मूर्ति का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी का कान नहीं है तो किसी की खोपड़ी ही गायब है और सब बड़ी जिल्लत से जमीन पर पड़े हैं। यह देखकर लोगों के मुंह से निकला कि किस जालिम ने हमारे भूतों का यह हाल किया है। उन दिनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा लोगों के सामने भूतों को बुरा भला करते थे, इसलिए सबको यकीन हो गया कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है। सब लोग बहुत गुस्सा थे और फिर सब हजरत इब्राहिम के घर पहुंचे और इस तोड़ फोड़ के बारे में सवाल किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने के वास्ते कहा, ए लोगों, मैंने नहीं बल्कि भूत खाने में सबसे बड़े भूत ने ही सारी मूर्तियों को तोड़ा है, तभी तो उसके गले में कुल्हाड़ी लटक रही है। लोगों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भूत तो पत्थर के हैं, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगों, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि इन भूतों में कोई जान नहीं है, यह सब पत्थर के हैं। हमारा असली खुदा अल्लाह है, उसी की इबादत किया करो। इन भूतों की इबादत से बाज आ जाओ। जो कौम के लोग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह जवाब सुना तो गुस्से में नमरूद के पास पहुंचे और फरियाद की, इब्राहिम ने हमारे भूतों को तोड़ा है,
इसलिए आप उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गजब और गुस्से से अपने पास बुलाया। भरे दरबार में जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भूतों को तोड़ने के बारे में सवाल किया तो यहाँ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया, यह तो उनके बड़े भूतों ने किया है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ऐसा इंसान तो सबसे बड़ा जाहिल है जो इन बेजुबान पत्थर के भूतों की पूजा करे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी अच्छी तरह लोगों को समझाया, उसी दरबार में बहुत से लोग मुसलमान हो गए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया इब्राहिम को जेल में कैद कर दिया जाए, वरना यह लोगों को परेशान करेगा। लेकिन काफिरों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इब्राहिम को आग में जलाओ, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। नमरूद ने हुक्म पर पहाड़ के पास 160 गज का मकान बनाया गया। ढेर सारी लकड़ियां को जमा करके उसमें आग लगाई गई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि उसके ऊपर से भी परिंदा भी उड़ने की हिम्मत ना कर सके और ना कोई आदमी उस आग के नजदीक जा सकता था। वह आग इतनी तेज जलाई गई थी कि कोई उसके पास भी जाता तो जल जाता, क्योंकि सारी लकड़ियों को एक वक्त ही आग लगाई गई। इसी आग की लपेट और ज्यादा तेज थी। जब सारी लकड़ियां जल गई और पत्थर का कोयला लाल पड़ गया, उस आग में डाला हुआ लोहा पिघल कर पानी बन गया, तो नमरूद सोचने लगा कि हजरत इब्राहिम को इस आग में कैसे डाला जाए, क्योंकि उस आग के पास जो भी जाता वह झुलस कर जाता। आखिरकार शैतान नमरूद के पास आया और उसने समझाया कि एक झूला बनाओ और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर आग में फेंक दो। इस तरह यह आग के ठीक बीच में जाकर गिरेंगे। नमरूद को यह तरीका बहुत पसंद आया। उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि एक 3 खंभों का झूला बनाओ और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाकर आग की तरफ फेंक दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस झूले में बिठाकर आग की तरफ फेंक दिया गया। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूल्हा हवा में ही था कि फरिश्ते अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह, इब्राहिम के दिल में आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत की वजह से आज उन्हें आग में डाला जा रहा है। ए अल्लाह, उनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्तों, तुम लोग मेरे इब्राहिम के पास जाओ और उनके सामने अपनी मदद पेश करो। अगर वो मान जाएं तो उनकी मदद कर देना, वरना मुझे और मेरे दोस्त इब्राहिम को छोड़ दो। यह मेरा और मेरे खलील इब्राहिम का मामला है। लिहाजा फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर मदद पेश की, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, ए फरिश्तों, वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के खलील इब्राहिम, अगर आप हुक्म दे तो मैं इस आग को मैं एक फूंक मार को बुझा दूं, आपको इससे बचा लूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जिब्राइल, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है या तुम अपनी मर्जी से आए हो? फरमाया, ए अल्लाह के खलील, हम सब फरिश्ते ने अल्लाह से सिफारिश की थी, हम सब आपकी मदद करने जमीन पर उतरे तो अल्लाह ने इजाजत दी है और फरमाया कि जाओ, अगर इब्राहिम मदद कबूल कर ले तो उनकी मदद करना, वरना मुझे और मेरे इब्राहिम को छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जिब्राइल, तुम सब वापस चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो अच्छी तरह जानता है कि उसका इब्राहिम आज किस हाल में है। मेरा मालिक और मेरा महबूब जानता है कि मुझे उसके नाम पर आग में डाला जा रहा है, लिहाजा मैं आग में जाना ही पसंद करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर आप खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत से बयान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह खुदा सब कुछ जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब अल्लाह ने देखा कि इब्राहिम तौहीद और मुझ पर भरोसा करने में कायम है, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि आग ठंडा हो जाओ और मेरे इब्राहिम के लिए एक सलामती की चीज बन जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे 7 दिनों तक उस आग में रहे और इस बीच में उनके लिए जन्नत से हजरत जिब्राइल खाना लेकर आते थे। जब 7 दिन गुजर गए तो कौम के लोगों ने चाहा कि देखा है कि आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना उस आग देखा करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा न बच जाएं। इसलिए कि अगर वह सही सलामत वापस आ गए
तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर भी बड़ी आफत आ जाएगी। जब कभी वो अपने दिल की बात अपने साथियों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही साथ यह भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख ना हो जाए, इस आग में लोहा भी डाल दिया जाए तो वह भी पिघल कर बह जाएगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए, लोग हैरान रह गए और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़ी दिन मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। नमरूद ने अपने वजीर से सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मल वजीर जिसका नाम अम्मा था, उसने कहा इतने जमाने तक तो आपने खुदाई की बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुसवा करेंगे। जब हजरत जिब्राइल ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ तेरे खुदा के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गाय और बहुत सी बकरियां और ऊँटों को अल्लाह की खातिर एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन शैतान की वजह से उसका ठिकाना दोजख ही हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पेशमानी होकर खुदा ताला तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मौजे दिए जो दीन हक और गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हट धर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले यह खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है, और अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहिम ने दुआ की तो हजरत जिब्राइल नाजिर हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फौज आज पहुंची, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद ने अपनी पूरी फौज बुला ली। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तना हजरत इब्राहिम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम वो फौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में देर नहीं। अभी बातचीत हो रही थी कि एकाएक मच्छर की फौज जाहिर हुई और मच्छर इतने ज्यादा थे कि उनकी वजह से सूरज की रोशनी भी छिप गई। नमरूद घबरा गया, लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नकार बजाकर मच्छरों को भगा दे। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था, छोटा था या बड़ा, हर एक हैबत इलाही से डर गया। एकाएक आदमी और लाखों मच्छरों ने हमला कर दिया। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिपक रही थी। मच्छर लोगों को ऐसा नोच रहे थे, लोगों के जिस्म पर खून और गोश्त तक नोच कर खा डाला। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिप। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब हराम हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहता। जब तक लोग उसके सर पर चप्पल मारते रहते तो दर्द से कुछ कमी महसूस होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता। जो भी उसकी मजलिस में आ तो अब उससे सजदा करने के बजाय उसके सर पर कुछ ना कुछ मारना होता। इस तरह नमरूद को खुदा की गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों के नफरमानी की वजह से उन्हें यह हिजरत करनी पड़ी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वाकया पसंद आया होगा। इस वाकये को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल रब्बाए रूह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।